हाँ मिश्रा जी, पानी से कर लो। मेरा कार्बोनेटेड वाटर है, आपका क्लियर वाटर। अच्छा, मुझे लगा सर बर्फ है इसमें। ना, बर्फ तो है ही, लगा नहीं है। हाँ। वो है बर्फ। सर ठंडा पानी पी रहे हैं? अभी गर्मी पैदा करनी है ना, तो उसके लिए पहले ठंडा पानी पी लो। और बताओ क्या चल रहा है? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया सर। आज फिर पाकिस्तान की क्लास? आज फिर पाकिस्तान की क्लास है ना। थोड़ा सा तिल मिला गया, मिर्ची लग गई उसको। इसके पहले और मिर्ची लगाई है। और ये जो है द चाणक्य डायरीज, हमारी मैगजीन है दोस्तों। चाणक्य डायरीज को खरीदिए। लेटेस्ट आर्टिकल्स हैं जियोपॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स और खासतौर से डिफेंस। ये पीछे इसके सबमरीन की फोटोग्राफ है और सबमरीन के ऊपर भी एक बहुत तगड़ा आर्टिकल है। रियर एडमिरल के राजा मेनन सर ने लिखा है, अंडर वाटर वॉर्स, किस तरीके से भारत पानी के नीचे युद्ध करता है, कौन कौन से हथियार हैं, हमारी न्यूक्लियर सबमरीन्स कौन कौन सी हैं, वो कैसे काम करती हैं, भारत की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ये सारे इन डेप्थ आर्टिकल्स इस मैगजीन में हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, जाइए लिंक पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पिन कमेंट्स में, वहां पे जाइए और अमेजॉन से अपनी कॉपी ऑर्डर कीजिए आज ही। हाँ मिश्रा जी। यस सर। बोलो सर, मोदी जी का भी एक रिसेंट में जो पॉडकास्ट आया था, उन्होंने एक बयान दे दिया है कि हमने हमेशा शत्रुता और विश्वासघात ही मिला है पाकिस्तान से, जब भी हमने रिश्ते सुधारने की कोशिश करी है। इसके ऊपर बहुत तिल मिला गया सर पाकिस्तान। कश्मीर का राग दोबारा गा दिया उसने। कह रहा ये सारा भड़काने वाला बयान है, ये झूठे आरोप लगा रहे मोदी जी। बिल्कुल बौखला सा गया है। देखो, बात यह है कि कोई अगर चोरी करे, यस सर, और आप उसको बोलो कि भाई तुम चोर हो, उसको बुरा लगेगा। अच्छा। वो हर समय मना करेगा। चोर कभी नहीं मानता उसने चोरी करी है। पाकिस्तान ऐसा चोर है, वो कभी नहीं मानता उसने चोरी करी है। अटल जी, पाकिस्तानियों अगर आप सुन रहे हो तो मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं। अटल जी आए थे मीनार पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तान में बड़ा एक दिमाग में इन लोगों के है कि भारत ने कभी हमें दिल से नहीं माना, दिल से तस्लीम नहीं करा। अब दिल से कैसे करते मुझे नहीं आता, ठीक है। आपके रिश्ते होते हैं जी, आपका एम्बेसी होता है, आपका हाई कमीशन होता है। बिल्कुल। अब दिल से तस्लीम नहीं करा तो ये दिल से तस्लीम करने के लिए वाजपेयी जी चले गए, ठीक है। दिल से तस्लीम करने के बाद कर के नहीं यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं जाता हूं। मीनार पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के इतिहास में एक बहुत बड़ी, मैं अलग से मीनार पाकिस्तान के बारे में बताऊंगा आपको, वहां पे मिले। जब वहां पे गए वो, और नवाज शरीफ ने वहां पे उनको ग्रीट करा, उनको रिसीव करा, तब कारगिल शुरू हो चुका था। पीठ पीछे किसी को पता ही नहीं था। अच्छा। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते थे अटल बिहारी वाजपेयी? आरएसएस। ओरिजिनली तो संघ के थे, बीजेपी में थे वो पॉलिटिकली। संघ इज नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो संघ के थे। बिल्कुल। आप सोचो कि एक कोई भी इंसान जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हो, यस सर, जो कि एक हार्डलाइन नेशनलिस्ट, जी, हार्डलाइन नेशनलिस्ट पार्टी है, राइट, राइट, उसका कोई मेंबर, मैं ये नहीं कह रहा कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इट कुड बी अ कॉमन आरएसएस मेंबर, राइट, उसके लिए पाकिस्तान के साथ दोस्ती तो बहुत बड़ी बात है। जबान पे पाकिस्तान का नाम लेना ना पाप है। लेकिन अटल जी गए क्योंकि उन्होंने बोला कि नहीं, दोस्ती होनी चाहिए, लड़ाई वड़ाई बहुत हो गई। इन्होंने अटल जी को धोखा दिया। मोदी जी तो एकदम कट्टर सॉलिड, बिल्कुल सर, खतरनाक। बिल्कुल। मोदी जी ने 2014 मई में जब उनका इनॉग्रेशन हुआ था, तब उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया। हाँ। कोई बात नहीं जी। मोदी जी कहां गए थे 14 साल से? आरएसएस के, राइट, राइट। वही चीज आप ये समझिए कि अपनी कितनी पॉलिटिकल कैपिटल इन दोनों ने, yes, मैं बात कर रहा हूं अटल जी की भी, मोदी जी की भी, अपनी कितनी पॉलिटिकल कैपिटल इन लोगों ने लाइन पे लगाई फॉर पीस इन पाकिस्तान। क्योंकि जो उनकी बेसिक कॉन्स्टिट्यूंसी, वो तो चाहती नहीं थी पीस इन पाकिस्तान। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के खिलाफ, जो लोग उनके साथ थे उनके खिलाफ, जो लोग इंस्ट्रूमेंटल थे उनको प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ जाके कि नहीं पाकिस्तान के साथ। फिर पाकिस्तान ने यही बेवकूफी की चीज है, पठानकोट, पुलवामा, ड्रामा, ठीक है। तो अब मोदी जी ने बोला अब पकड़ के ठोक दो। अब देखो बात ये होती है ना कि आप किसी को चांस देते हो, एक दो। वो नवाज शरीफ ने बोला कि मेरी आई थिंक उनकी पोती की किसी की शादी थी, तो वहां भी गए। पाकिस्तानी अक्सर एक बात नहीं समझते कि
मोदी जी को कितनी बार एडवाइस मिली होगी अपने सीनियर एडवाइजर से कि सर आप मत जाओ, सर आप मत करो, आपके लिए ठीक नहीं है, आपके पॉलिटिकल इमेज के लिए ठीक नहीं है। कितने लोगों ने मोदी जी को आके बताया होगा और मोदी जी ने कितने लोगों को बोला होगा कि नहीं, मैं विश्वास करता हूं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में अमन और शांति हो सकती है। राइट। ये धोखाधड़ी की बात कर रहे हैं मोदी जी ने जो इंटरव्यू में बोला है ना। Yes, sir. ये धोखाधड़ी है कि हमने हाथ बढ़ाया, हम आए आपके पास, वो भी यार आरएसएस का आदमी जो टीनेज से ही संघ के साथ जुड़ा है, वो कह रहा है कि मुझे आप, डू यू सी दी काइंड ऑफ स्टेप दैट ही हैज टेकन? बहुत बड़ा ऐसा स्टेप, बहुत बड़ा। अपनों के खिलाफ जाके, खिलाफ भी नहीं, अपनों को कन्विंस करना, सबको साथ लेके चलना कि हमारा फ्यूचर एक है यार, इंडिया पाकिस्तान का, हमें वैसा करना। वो सोच लेके मोदी जी गए जी। वही सोच लेके उन्होंने शी जिनपिंग को अहमदाबाद बुलाया था। जो लोग बोलते हैं ना झूला झुलाया ये सब, कि हमारी दोस्ती हो जाए, उन्होंने कोशिश पूरी करी, नहीं माने, उन्होंने डोकलाम करा, उन्होंने गलवान करा। फिर ये देखिए ना, आपको सबसे, आपने जो भी सुना हो, लेकिन जब आप कुर्सी पे बैठते हैं, सबसे पहले जब आप सत्ता आपके हाथ में आती है, सबसे पहले आप ये कोशिश करते हैं कि मैं कुछ भला करूं अपने हाथ से। बुरा करके कोई सत्ता पे नहीं बैठता यार, कोई भी हो, मोदी जी नहीं, कोई भी हो। मोदी जी ने भी वही करा, भला हो जाए यार, राइट, है ना, आराम से सब कुछ। चीन से, पाकिस्तान से क्यों लड़ना, क्यों झगड़ना, लोगों की बेहतरी के लिए काम करते हैं। दैट वॉज द इमोशन। पाकिस्तान तो जब ये कहते हैं ना धोखा दिया, ये बिल्कुल ठीक कहते हैं, पर पाकिस्तान लेकिन आज एक भिखारी की तरह सड़क पे आ गया है। और पाकिस्तान आज की तारीख में हल्का क्यों पड़ गया पाकिस्तान? उसके पास पैसे नहीं है। जिस दिन अमेरिका ने एड भेजी, डॉलर भेजी, फिर ये 26-11 करेंगे। ये इनकी फितरत में है, गद्दारी, दगाबाजी, काला सांप है वो। मिश्रा जी समझो एक बात, ये धोखा देना दूसरों को, जी, ये धोखा देना, ये इनके ब्लड में है और ये कुछ नहीं कर सकते इसका। ये चाह के भी, जो जहर वाला सांप है, वो चाह के भी अच्छा नहीं हो सकता। आप खुद देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि चलो हम काफिर हैं, चलो हम दुश्मन हैं, हमें कोने में रखो। इनकी फौज ने, और ये मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूं, तुम्हारी फौज ने, तुम्हारे सियासतदानों ने, तुम्हारे ब्यूरोक्रेट्स ने, तुम्हारे जजों ने तुम्हारे साथ क्या करा है, पहले ये बताओ। हम तो दुश्मन हो गए ना, हमें छोड़ो मारो गोली, हम कोने में। तुम्हारे साथ क्या करा है ये बताओ। जब ये अपने लोगों के साथ इतना बुरा सलूक कर सकते हैं, तो फिर सोचो भारत के साथ क्या किया होगा इन लोगों ने। ये तो खुद के लोगों को मरवा देते हैं, ये खुद के लोगों की हत्या करवाते हैं। इमोशन नहीं अंदर। देखो सुनो, इट्स नॉट, इनको ऐसा लगता है कि हम दगा देके, गद्दारी करके, धोखेबाजी से हम पैसे कमा सकते हैं। बट वो तो कह रहा है कि गुमराह करा है, एक तरफा बयान है। दूसरा उसने ये कहा अगर ऐसी बात है तो कश्मीर का मुद्दा अभी तक सुलझ जाना चाहिए। कश्मीर का मुद्दा इनको अब कश्मीर की अभी भी लग रही है। देखो, कश्मीर का मुद्दा सुलझ जाना चाहिए, दुनिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है कश्मीर में। ये सिर्फ पाकिस्तानी है जो पागल की तरह, बावलों की तरह पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। कोई इनको एक गिलास पानी नहीं पूछता। इनका जब प्रधानमंत्री जाता है ना जी, कोई इनको, इनके प्रधानमंत्री को आप कभी भी देखना, अगर 3 लाइन होंगी ना हेड ऑफ स्टेट खड़े हुए, तो तीसरी लाइन के पीछे कोने में खड़ा होगा इनका प्रधानमंत्री। कुत्ता नहीं पूछ रहा यार पाकिस्तान को। अगर पूछ रहा है तो बताओ, इनके प्रधानमंत्री को, इनके स्टेट को, जी, इनके देश को, पूरे मुल्क को, एक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है, उसको मारो गोली, छोड़ो, लिव, इट डज नॉट मैटर। इनके पूरे देश को कहीं पे इज्जत है? ये कश्मीर की बात कर रहे हैं, इनके देश को इज्जत है कहीं पे? कहीं किसी ने रिस्पेक्टफुली पाकिस्तान का नाम लिया है कि वी आर वेरी दिस थिंग? एक बार ट्रंप ने थैंक यू बोल दिया, बावले के बच्चे ऐसे नाचने लगे कपड़े उतार के सड़क पे, हा 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 हा। अगले दिन पता लगा पूरा बैन कर दिया, कोई जरूरत नहीं यूएस आने की, भागो ऐसे, नो एंट्री, नो एंट्री। तो यही मैं कह रहा हूं ना कि ये कश्मीर की जो बात करते हैं, इनको समझाने का कोई फायदा ही नहीं है। इनको भी सच पता है, क्योंकि इनकी कौम जाहिल है, पढ़े लिखे लोग नहीं है। पाकिस्तान में अंगूठा टेक है, लिखना पढ़ना इन्होंने बहुत पहले छोड़ दिया। जो यूएन रेजोल्यूशन है उसमें पहला कदम पाकिस्तान को उठाना है। क्या आपको पता है इसके बारे में? नहीं। आप जानना चाहेंगे मिश्रा जी? बिल्कुल सर। जिस यूएन रेजोल्यूशन का हवाला देते हैं कि ये यूएन रेजोल्यूशन है, इससे कश्मीर सॉल्व हो जाएगा, या यूएन ने जो बोला था 1948 में, उस रेजोल्यूशन के तहत 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप,
पाकिस्तान अपनी सारी फौज और सारा सेटअप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान से बाहर करे। अच्छा। पहला स्टेप यह है कि पाकिस्तान को, आप जाके यूएन की वेबसाइट पे देख लीजिए, मेरी बात पे भरोसा करने की किसी को जरूरत नहीं है, खासतौर से पाकिस्तानी। आप यूएन की वेबसाइट पे जाके देखिए, फॉरगेट अबाउट मी, गो टू द यूएन वेबसाइट, वहां से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा। सबसे पहला कदम यह है कि पाकिस्तान अपनी फौज पीओके से निकाले, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, जिसको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, उस इलाके से पूरी पाकिस्तानी आर्मी निकलेगी और वापस चली जाएगी। इनको पंजाब जाना है और इनको पता नहीं कौन कौन से जो भी इनके इलाके हैं वहां पे जाना है, जाए वापस, ठीक है। उनका पूरा सेटअप जो है पुलिस का, सिक्योरिटी तंत्र, सब वहां से निकलेगा। दूसरे स्टेप पे वहां पे लिखा गया है कि इंडियन फोर्सेस विल गो इनसाइड पीओके। ये स्टेप 2 है, यूएन का स्टेप 2 है, जिसके लिए ये पागल के बच्चे इतना उछलते हैं, जाहिल, इनको खुद नहीं पता। दूसरा स्टेप है कि इंडियन फोर्सेस वहां पे जाएंगे और इंडिया विल टेक कंट्रोल विथ एक मिनिमम फोर्स जो भी रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं कि इंडिया ने पूरी वहां पे 2 स्ट्राइक कोर भेज दी, ऐसा नहीं, बट विद मिनिमम दिस थिंग, इंडिया का सेटअप होगा वहां पे, पूरा इंडिया चलाएगा। उसके बाद लोगों से ये पूछा जाएगा कि तुम्हें भारत का हिस्सा बनना है कि पाकिस्तान का हिस्सा बनना है। तीसरा स्टेप, ये डायरेक्टली तीसरे स्टेप पे आ गए। इन्होंने 2 स्टेप छोड़ दिए। इन्होंने जो स्टेप 1 और स्टेप 2 है ना, स्टेप 1 और स्टेप 2 है, छोड़ दिया। ये डायरेक्टली स्टेप 3 पे आ गए कि कराओ। अरे आप ये तो देखो कि यूएन ने बोला क्या है, कागज तो पढ़ लो कम से कम। फिर ये बेइज्जत होते हैं, फिर ये जलील होते हैं सबके सामने, फिर इनके प्रधानमंत्रियों की पैंटें खोली जाती हैं एयरपोर्ट पे। बट आई थिंक दे डिजर्व इट यार, ठीक है। इस पर ज्यादा पाकिस्तान को इतना सीरियसली लेना। देखो, आप पाकिस्तान की मजाक तोड़ा सकते हैं, लेकिन उनको सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। हारी हुई कौम है। इस कौम ने, जब से ये कौम पैदा हुई है जी, 14 अगस्त 47 से, इस कौम ने कभी जीत नहीं देखी। इस कौम ने सिर्फ जलालत देखी है, हार देखी है, बदसलूकी देखी है। कश्मीर का राग हमेशा गाते हैं सर। अभी पीछे जितने अटैक हो रहे हैं वो तो इन्होंने उन्हें कुछ उसका हल तो निकाला नहीं, ना ये सॉर्ट आउट करवा पाए। अपने देश में खुद के इनके इतने आतंक चल रहे हैं, हमले हो रहे हैं, और राग इन्हें हमेशा कश्मीर का गाना है। मेरा ये था बस। देखो, जैसा मैंने बोला ना, हारी हुई कौम। यस सर। इट इज अ डायरेक्शनलेस पीपल राइट who behave like this. It is a directionless country that behaves like this. पाकिस्तान में तो सब लोगों ने उम्मीद छोड़ दी है। बस ये इनके औपचारिक बयान है, फॉर्मल बयान इनकी मिनिस्ट्री से आते रहते हैं कि ये है, वो है, ये है, वो है। इनके खुद लोग इनके ऊपर थूकते हैं यार। इनकी इज्जत थोड़ा ना पाकिस्तान में। आपको क्या लगता है पाकिस्तानियों ने क्यों डुअल पासपोर्ट, अभी पाकिस्तान में है डुअल पासपोर्ट, कई देशों में, पाकिस्तान में नहीं, कई देशों में, पाकिस्तान ने क्यों खोल रखा? सबका अपने अपने रीजन है ना जी, कि आप डुअल सिटीजनशिप रख सकते हैं। वाई पाकिस्तान हैज अ डुअल पासपोर्ट सिस्टम? क्योंकि ये लोग जो बयान देते हैं ना कश्मीर के ऊपर, आप इनका चेक करवाइए, तुम्हारे कितने पैसे हैं, वो पैसे कहां से कमाए, और तुम्हारी सिटीजनशिप कहां की है, आप चेक करवाइए। आपको पता लगेगा कि सबका एक पासपोर्ट यूके का भी है, एक पासपोर्ट कनाडा का भी है, कनाडा का, एक पासपोर्ट फ्रांस का भी है, एक पासपोर्ट ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का भी है। ये सबके दोहरी, जिसको कहते हैं कि डुअल सिटीजनशिप है, सबके पास है। एवरीबडी इज गॉट डुअल सिटीजनशिप यार। पाकिस्तान जो भी, हुएवर मैटर्स, जिसके पास थोड़ी सी 2 कौड़ी की औकात है, वो कहीं और की सिटीजनशिप लेके बैठा हुआ। बिकॉज एक रिपोर्ट आई थी कि 22,000 पाकिस्तानी, 20,000 या 22,000 पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट जो हैं, yes, उनकी डुअल सिटीजनशिप है, डुअल नेशनैलिटी है, और वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, दे आर सर्विंग। मतलब उन्हें अपने अंत का पता, हमें कहीं ना कहीं उनको ये पता है। ये 9 मई में हुआ था, आपको पता है? 9 मई में, जब 9 मई को इमरान खान को ले गए जेल, और फिर 8 मई को समथिंग लाइक दैट, 9 मई को प्रोटेस्ट हुए थे ना पाकिस्तान में। उस समय क्या हुआ, ये जितने भी पाकिस्तान के अशराफिया थे, पैसा बहुत है ब्लैक का, चोरी का पैसा बहुत है पाकिस्तान में, दबा के है। रिपोर्ट आई है कि चार्टर्ड जेट्स चले हैं इस्लामाबाद से, लाहौर से, कराची से, चार्टर्ड जेट्स दुबई के लिए, लंदन के लिए। भाई हराम का बहुत पड़ा हुआ इनके पास, खुद मेहनत तो करी नहीं, चोरी का पैसा है। ये सब लोग भाग गए और सबके घर बाहर हैं, सबके पासपोर्ट बाहर है। इनको क्या फर्क पड़ता है? इनकी तरफ से पाकिस्तान कल मरता आज मरे, आज मरता अभी मरे, इनको क्या फर्क पड़ता है? सबकी डुअल नेशनैलिटी है वहां पे। एनीबडी हु मैटर्स
इन पाकिस्तान इज डुअल नेशनलिटी। इनके खुद के आर्मी चीफ रिटायर होने के बाद बाहर सेटल हो जाते हैं। पाकिस्तान को, जिस पाकिस्तान के लिए जीने मरने की कस्में खाई हैं, जिसके लिए वर्दी पहनी है, जिसके लिए कुरान शरीफ पर हाथ रख के कसम खाई है कि हम पाकिस्तान के लिए सर कटवा देंगे, जिस दिन रिटायर होते हैं अगले दिन आउट। कोई नहीं कहता कौन रहेगा गटर में। सब पूछो रहील शरीफ का है, शेखों की चप्पलें उठा रहा है जनरल रहील शरीफ। सऊदी अरब के जो शेख है ना, उनके जूते उठा रहा है, उनकी नौकरी कर रहा है। कोई ऑस्ट्रेलिया में बसा हुआ है, कोई कहीं बसा हुआ है, कोई कहीं, यही इनके धंधे ही हैं। दैट इज द मॉरल कैरेक्टर ऑफ द कंट्री यार। इसलिए तो इनको जवाब हम नहीं देते। कौन इनके मुंह लगे यार, तुम सुअर से कुश्ती करोगे तो तुम्हारे कपड़े गंदे होंगे, सुअर को तो मजा आएगा फिर। ठीक है, और बताओ। और सर एक बयान आया अभी पीसीबी का कि काफी उनको ज्यादा घाटा हो गया है। किसको? पीसीबी को सर। 859 करोड़ रुपए का घाटा हो गया, जो इन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी वो करवाई थी ना। इनके पास आए कहां से 859 करोड़? वही सोचने वाला, वही सर मेरा सवाल है आपसे, कहां से आए? लोन के होंगे, आईएमएफ से लिया होगा, हो सकता है किसी से लिया हो। वही है सर इनका सबसे पहले करता धरता। तो दूसरा सर इनका एक क्रिकेटर है खुशदिल था, उस पर सर फाइन लगा है। उसने बदतमीजी करी एक न्यूजीलैंड के क्रिकेट बॉलर से। क्या करा उसने? धक्का वक्का दे दिया सर ड्यूरिंग द मैच चल रहा था, 7वां या 8वां ओवर था, उसको धक्का वक्का दे दिया। वही खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, जीत नहीं रहे तो ऐसे ही मारा पीटी हाथापाई सही सही। हाँ वही ना, बल्ला छीन के भाग गए है ना, तो गली मोहल्ले में होता है वही सब चल रहा है सर इनका। हाँ, बॉल फेंक दी, बॉल छुपा दी, हाँ बॉल छुपा दी, है ना। यही है सर, कहीं ना कहीं से तो जीतना इनको आई, फिर भी नहीं जीत रहे। अच्छा, पहला मैच हारे। यस सर। तो जब इंडिया जीता तो इन्होंने बहुत बोला कि इंडिया तो गलत है, ये है गलत है, अब वरना हम ये कर देते। तो ये जीत क्यों नहीं रहे, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। इनसे भी नहीं जीत पा रहे। हाँ, ये बहुत हर जगह जलील होके ना जीत तो रहे सर, हमारा पीटी हाथापाई कहीं तो जीती है। नहीं नहीं, अब इनका ये है कि वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान में बड़ी बेइज्जती हुई, बड़ी बेइज्जती हुई। यस सर। तो चलो भाई एक काम करते हैं, फॉरेन में बेइज्जत होकर आते हैं यार, फॉरेन में जलील होंगे यार अब। ठीक है, चलो न्यूजीलैंड की फ्लाइट पकड़ो, चलो वहां पे बेइज्जती अपनी करो, यही कर रहे हैं पाकिस्तान। एक सर इनका पता नहीं, मैं भूल गया, शोएब अख्तर या फिर किसी का इंटरव्यू है टीवी शो में, उसने कहा था जब वो हार जाते हैं तो खुद अपनी कंट्री में नहीं उतरते, ये खुद लैंड कर रहे होते हैं, दुबई जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है। इनको इतना डर भी रहता है सर हारने का, दूसरी तरफ मेहनत भी नहीं होनी। मुझे लगता है पाकिस्तान के लोग भी ना ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगे। अच्छा। पाकिस्तान के जो लोग हैं जी, वो भी ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं अपनी टीम से। देखो वो दिन चले गए पाकिस्तान के जब शोएब अख्तर बॉलिंग करता था, राइट। वो दिन चले गए जब वसीम अकरम और वकार यूनिस और इमरान खान, उससे भी पहले वो दिन चले गए यार। हो सकता है कि 10-15 साल के बाद दोबारा वो दिन आए, कोई एक इमरान खान पैदा हो सकता है कोई वसीम अकरम पैदा हो पाकिस्तान में, इट इज पॉसिबल, लेकिन आज वो नहीं है। और इन्होंने खुद का बेड़ा गर्क करा है। जो इंडियन टीम का सक्सेस है दैट इज थ्रू अ सर्टेन प्रोसेस। इट इज नॉट कि सडनली इंडिया में बहुत टैलेंट आना शुरू हो गया, नहीं। एक तो इनके यहां भाई भतीजावाद बहुत ज्यादा है, यानी कि ये मेरे चाचे का लड़का है, मेरे मामे का लड़का है, ये भरी हुई है टीम इनमें आदि में। ये बाबर आजम भी तो किसी का है, किसका है वो पता नहीं सर मुझे। महेंद्र किसका है वो, कुछ रिश्तेदार है अकमल का, कमरान अकमल, कामरान अकमल, उसके चाचा का बेटा है, समथिंग लाइक दैट ना। कामरान अकमल का रिश्तेदार है बाबर आजम। ये सब एक दूसरे के, शाहीन शाह अफरीदी किसी का रिश्तेदार है, आपस में चाचा ताऊ के ही करवा रखा। हाँ, ये सब ऐसे ही है। ये क्रिकेट मैच भी इन्होंने ऐसे ही बना रखा है, क्रिकेट टीम बिल्कुल अपनी ऐसी ना रिश्तेदारों की। तो फिर कैसे होगा। और पाकिस्तान में अगर गांव में टैलेंट है तो देयर शुड बी अ सर्टेन प्रोसेस फॉर स्पॉटिंग दैट टैलेंट यार। टैलेंट को स्पॉट करे, फिर टैलेंट किस तरीके से ग्रूम होगा, इतने मैच यहां खिलाओ, फिर ठीक है रिलैक्स करो उसको, ये एक प्रोसेस होता है, पूरा प्रोसेस है ना सर। हाँ, रिलीजियस का, कन्वर्जन का। हाँ वो उसमें तेज हैं ये लोग कि इतनों को कुरान पकड़ाई, बल्ला पकड़ने के लिए कोई नहीं है इनके पास, नमाज पढ़ाई दी, ये कर दिया भाई, यही इन्हीं सब कामों में ये लोग हैं। और ठीक है यार, चलो नो प्रॉब्लम, जो जिसका काम होता है पहले वो काम करे, ठीक है ना। और ये जो 800 कितने करोड़ का इनको लॉस हो गया, 869 करोड़ का, $58 मिलियन, ऐसा कोट कर रहे हो। झूठ बोल रहे हैं, ओवर इनवॉइसिंग चल रही है इनकी पाकिस्तानी, सब झूठ बोल रहे हैं। इतने आए कहां से तुम्हारे पास, बकवास कर रहे हो। बोगस बिलिंग, बोगस बिलिंग, पूरी बोगस बिलिंग है। सीए भी एक दो पकड़ लिए घटिया पाकिस्तानी सीए, वो कह रहे हैं सर इतना लॉस बता दो तो आईएमएफ फिर से एक लोन दे देगा। ये सब बकवास चल रही है। कहां से इनको चैंपियंस ट्रॉफी करनी ही नहीं थी। वो तो सर इन्होंने उसमें करी है ना, रुबाब में आके हुई है ना वो तो।
एक तो वो चीज है, दूसरी चीज एक और है कि मिश्रा जी एक बात सोचो यार जी। चलो इंडिया को दुबई में फायदा हो गया, पाकिस्तानी कहते हैं हम मान लेते हैं ऐसा कोई फायदा नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। न्यूजीलैंड का प्राइम मिनिस्टर इंडिया में है, ये कल तक तो था, ठीक है, उसने भी इंडियन टीम को, किसी को दिक्कत नहीं है। ये पाकिस्तानियों को खुजली हो रही है और एक दो अंग्रेजों को खुजली हो रही है, जो इंग्लैंड के एक दो पुराने रिटायर हो गए कारतूस, किसी को प्रॉब्लम, क्योंकि सच्चाई सबको पता है, सच्चाई जो है सबको पता है। ये पिछले साल क्या बोल रहे थे, रोहित शर्मा टॉस करता है, वो जो रिंग है ना, रिंग गोल से रिंग के बाहर गिर रही, आपने कभी नोट करा साहब? हाँ, अच्छा आप बताइए शहजाद भाई, आपने नोट करा? शहजाद भाई, आमिर भाई, आपने नोट करा? वो जब भी करता है तो बाहर, ये कोई सिग्नल तो नहीं है, ये कोई साजिश तो नहीं है, ये इनका लेवल है। फिर ये कहते हैं मैच क्यों हार गए, क्योंकि तुम गधा हो इसलिए हार गए तुम। बड़ी डोंकीज यार, कभी कहते हैं बीफ नहीं मिली खाने को, कभी कहते हैं कि बॉल में चिप डाल दिया, पता नहीं कैसी भी। देयर इज समथिंग, दिस होल कंट्री हैज अ वेरी सीरियस मेंटल इशू। ये मेंटली दे आर नॉट ओके, देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विद दिस कंट्री। हो गया मिश्रा जी? यस सर। एक सर उसका बता दीजिए, वो आई है ना अमेरिका से, तुलसी, उसका तुलसी गैबर्ड। यस सर। हाँ, तो आज कवर करते हैं फिर टीसीडी हिंदी में। टीसीडी हिंदी में तुलसी गैबर्ड कवर करते हैं। So she has said, कुछ बड़ा होने वाला है क्या सर? बताएंगे आज, हमारा एनालिसिस क्या, आज देखते हैं क्या बड़ा होने। वो रोशनी डाले सियासत के ऊपर, सियासत के ऊपर रोशनी डालते हैं जिला, बड़ी लाइट लो, बड़ी लाइट उसके ऊपर रोशनी डालो। जी बिल्कुल जी, मेजर साहब ने जो बातें की हैं वो बातें तो बिल्कुल सही हैं। मोदी साहब की तरफ से हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से हो गया, इंडिया के जितने भी बड़े लीडर हैं उनकी कोशिश थी कि पाकिस्तान के और इंडिया के हालात बेहतर हो जाए और दोस्ती हो जाए। इंडिया की तरफ से जो प्रयास किया गया है उसके मुतबादल जो चीजें हुई हैं, जो हादसात हुए हैं, उनको लेकर मोदी साहब के दिल में काफी अफसोस है और उस अफसोस का उन्होंने इजहार भी किया अपने स्टेटमेंट में। उन्होंने कहा कि हमने तो हमेशा कोशिश की है दोस्ती करने की, लेकिन बदले में हमें कुछ अच्छी चीजें हमारे साथ नहीं हुई, परिणाम जो उसका हुआ है वो हमेशा बुरा ही हुआ है। तो अब हम कैसे ये आने वाले टाइम में कह सकते हैं कि पाकिस्तान के और इंडिया के हालात बेहतरी। जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था मोदी साहब का जो वायरल बयान है उसको लेकर, और देखें जो नफरती लोग होते हैं वो नफरत की ही बात करते हैं, जिसका जो बिकता है वो वही बेचने की कोशिश करता है। अब जो इसको पॉजिटिव वे में देखना चाहते हैं तो उसको पॉजिटिव नजर आ जाता है, जो उसमें से खुन्नास अपनी निकालना चाहते हैं तो वो निकाल लेते हैं, वो उस पर कोई भी कुछ भी करके। अब पाकिस्तान को कोई पूछता नहीं है तो पाकिस्तान का नाम लिए बगैर फिर मोदी साहब ने क्यों वो पोस्टकास्ट में पाकिस्तान को बोला, तो पाकिस्तान की एक अपनी अहमियत है, पाकिस्तान के लोगों की भी अपनी अहमियत है। अब किसी का चूरन पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बेच के मिलता है तो वो अपना वही वाला चूरन बेचेगा। अब देखिए बात ये है कि पाकिस्तान ने क्या ऐसा कर दिया, क्या ऐसा हो गया जो अब इंडिया में सारा कुछ शांत हो गया, जो पाकिस्तान ही कर रहा था। ये अपने अपने तरीके की एक बाकी यार एक काफी कमाल की वीडियो थी, लेकिन अभी भाई एक पॉडकास्ट अभी भी वो ना एक मतलब के एक चार रहा है पाकिस्तान में, और काफी लोग एक हर कोई एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है कि ऐसा एक कमिट्स क्यों किया गया है। अब देखो ना, एक हिस्ट्री कभी खत्म नहीं होती, चाहे आप जो भी एक कर लें, और आप एक हिस्ट्री पर चले जाएं तो भाई एक इंडिया ने हाथ आपकी तरफ बढ़ाए थे, लेकिन आपने वो एक हाथ भाई आगे से काटे हैं। आपने ऐसे ऐसे एक काम किए हैं जिसकी वजह से भाई आप अभी तक एक पछतावा आपको हो रहा है। अब जब भाई एक मतलब के मनारे पाकिस्तान में अटल जी आए थे तो भाई तब भी आपने ना एक मतलब के 100 कदम पीछे लेकर हर चीज को पीछे छोड़कर एक कदम ना एक बढ़ाना था, और तब आपके पास एक गोल्डन एक चांस था इंडिया के साथ अच्छे एक रिलेशन करने का, और बहुत चांस भी था, लेकिन